वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। हम लोग आज क्लास 12 फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे और कुछ आज क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ाए थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, आज कराएंगे। लास्ट लेक्चर्स में जो मैंने पढ़ाया था थोड़ा सा यहाँ तो मार्क्स खोल लेना ही जरूरी है, तो 3 ही लोग हैं, ज़्यादा लोग मुझे भी थोड़ी सी लग रही है कि सभी का होप है। तो अभिनव, तो हम लोग लास्ट क्लास में हाइजेंस वेव थ्योरी को भी हमने पढ़ा था, हाइजेंस कंस्ट्रक्शन को भी पढ़ा था, इंटरफेरेंस को भी पढ़ा था और इन सारी चीज़ों को। तो पहले तो हम लोग रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले रिवीजन करते हैं वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स सबसे पहले मैंने वेव फ्रंट बताया था कि वेव फ्रंट क्या है। वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट क्या है? Locus of all such point which are vibrating in a same phase. Locus of all such point which are vibrating in the same phase. इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेव फ्रंट का। तो डिफरेंट टाइप का ऑफ वेव फ्रंट हम लोग पढ़े थे। लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट, लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट which are vibrating in the same vibrating in the same, इसको कहते हैं हम लोग वेव फ्रंट। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट हमने देखा था, फिर से आप लोग देख लीजिए टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो डिफरेंट सोर्स, डिफरेंट टाइप का सोर्स और इधर टाइप। अगर पॉइंट सोर्स है, कैसा सोर्स है? बिंदुवत पॉइंट सोर्स है, तो इसका वेव फ्रंट जो होगा वो स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। पूछता है आपसे कि पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसी होगी? स्फेरिकल होगी। मान लो सोर्स ऐसा है पॉइंट, इधर से इधर भी लाइट निकल रही है, ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है। टी टाइम में यहाँ पे पहुंचा, टी टाइम में यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा, और इस सबको मिला दोगे तो ये वेव फ्रंट कैसी हो जाएगी? इस टाइप से, एनवेलप टाइप से स्फेरिकल। स्फेरिकल यहाँ तो भाई स्फेयर ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ऐसे ही दिखा सकते हैं हम। अगर लाइन सोर्स है, कैसा सोर्स है? लाइन सोर्स, तो वेव फ्रंट कैसी होगी? तो वेव फ्रंट होगी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अगर सोर्स एट इंफिनिटी है, अगर इंफिनिटी से प्रकाश पुंजें आ रही हो, काफी दूर से आ रही है, सोर्स एट इंफिनिटी, क्या है? सोर्स एट इंफिनिटी। तो वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन। कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट होगी। कैसी वेव फ्रंट होगी? प्लेन वेव फ्रंट होगी। सोर्स एट इंफिनिटी है तो कैसी वेव फ्रंट होगी? प्लेन वेव फ्रंट। इन चीजों को हम लोगों ने किया, तो अच्छी बात। तो जैसे कि बहुत दूर से
लाइनें आ रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइन आ रही है, और दो कैसा पैरेलल बीम, कैसा है ये जी, पैरेलल बीम। तो वेव फ्रंट इस टाइप से हमारी वेव फ्रंट मिलेगी, और ये प्लेन वेव फ्रंट। तो इन चीजों को मैंने डिस्कस किया था, तो आप लोगों ने फिर से आप लोग देख ले जो लोग क्लासेस नहीं अटेंड किए थे, तो वेव फ्रंट क्या है, और वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। वैसे बिंदुओं का वैसा समूह जो एक फेज में, एक ही फेज में क्या होता है, वाइब्रेट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। क्या कहते हैं हम लोग, वेव फ्रंट। क्या कितने टाइप्स का, अगर पॉइंट सोर्स है, बिंदुवत सोर्स है तो स्फेरिकल होगा, लाइन सोर्स है तो सिलिंड्रिकल होगा, पैरेलल ऑफ बीम ऑफ लाइट अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो कैसा होगा, प्लेन होगा। कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़े थे, क्या प्रॉपर्टीज पढ़े थे जी, तो सुनेंगे ध्यान से। मैंने कहा था कि टू वे फ्रंट नेवर क्रॉस ईच अदर। दो वेव फ्रंट है, हिंदी में लिखिए सर, अच्छा हिंदी में बोल रहा हूँ, दो वेव फ्रंट कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। दो वेव फ्रंट एक दूसरे को कभी भी काट, अगर काटेगी दो डिफरेंट वेव फ्रंट एक दूसरे को, तो दोनों का एज क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। जैसे 20 साल का लड़का और एक 8 साल का लड़का एक ही क्लास में नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो दोनों में एज में काफी डिफरेंट है। तो डिफरेंट वेव फ्रंट नेवर क्रॉस ईच अदर, याद रखेंगे कि दो अलग अलग वेव फ्रंट एक दूसरे को नहीं काटती है। आप हिंदी में लिख लो। तो प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट, दो विभिन्न वेव फ्रंट नेवर क्रॉस, नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, नेवर क्रॉस ईच अदर। और दूसरा, रेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, ऑलवेज परपेंडिकुलर, लंबवत होता है, परपेंडिकुलर टू वेव। क्या होता है हमेशा, जो भी वेव फ्रंट है, मान लो ये वेव फ्रंट है, कैसी है, स्पेरिकल वेव फ्रंट है, तो रे जो भी होगी इस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। देखो इस पे ये 90 डिग्री एंगल, ये देखो ये रे है, ये यहाँ पे ये वेव फ्रंट है, ये 90 डिग्री एंगल, ये रे है, देखो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो रेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट पे रे जो होती है, किरण जो होती है, आज की किरणें जो होती है, हमेशा लंबवत। दूसरा, तो विभिन्न तरह के वेव फ्रंट जो है एक दूसरे को नहीं काटती। तो इन बातों को हम लोग इस बोर्ड में जो भी चीजें हैं उस बात नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हम लोग हाइजेंस की परिकल्पना क्या है। हाइजेंस ने अपनी ज्योमेट्री दी, अपनी इमेजिनेशंस को दी है, जिसके आधार पे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियमों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर। और ये हमारे सिलेबस में भी है, टर्म 2 के सिलेबस में है। हम लोग अब धीरे धीरे टर्म 2 के भी कोर्सेज को पढ़ेंगे, और ही है। तो हम लोग, मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ मैं बता रहा था कि हाइजेंस की जो परिकल्पना थी उसके बारे में। तो उसके पहले आप वेव फ्रंट का डिफिनेशन लिख लीजिए। ये वेव फ्रंट का डिफिनेशन है, लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। हर जगह उसकी चमक जो है एक जैसी,
रफ अगर कहे तो। प्रॉपर्टीज यहाँ लिख लीजिए, दो प्रॉपर्टी याद रखेंगे आप कि दो अलग तरह का वेव फ्रंट एक दूसरे को नहीं काटता है, रे हमेशा वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप के अगर सोर्सेज हैं, सोर्सेज मतलब लाइट सोर्स, लाइट जल रही है, जैसे मरकरी ट्यूबलाइट, सॉरी मरकरी हम लोग कहते हैं अपने लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, ट्यूबलाइट में आपने जो देखा है तो किस तरह का वेव फ्रंट होता है, सिलेंडर टाइप का वेव फ्रंट होता है। ये देखो ये देखो ये देखो, उसमें सोर्सेज कैसी होती है, लाइन होती है, वेव फ्रंट ऐसे ट्यूबलाइट है हमारी, पूरे सरफेस पे चमक कैसी है, जैसी है। तो लाइन सोर्स की सिलेंड्रिकल, पॉइंट सोर्स की स्फेरिकल, इन्फिनिटी से अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है मतलब, तो हम लोग कैसा वेव फ्रंट होगा प्लेन में। तो ये बातें आप लोग सीख चुके हैं। अब चलिए हाइजेंस की परिकल्पना को लोग हेलो देखें। ऑनलाइन क्लासेस आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अटेंड करें, आपको जो भी है यहाँ मिलने वाला, जितनी भी समझ में आएगी आप कुछ सीखेंगे। तो बहुत शांति से पेशेंस रखकर आप इसको सुने लेक्चर्स को, अपनी डाउट को भी वहां से आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग हाइजेंस परिकल्पना, हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस ने क्या बोला, हाइजेंस ने क्या कहा कि एक पॉइंट सोर्स है, तो ये अपनी एक वेव फ्रंट बनाएगा। पॉइंट सोर्स है तो कैसा वेव फ्रंट बनाएगा, अपने एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। एक मिनट, बस एक मिनट आप वेट करें, हेलो वेट करें कुछ। हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस ने क्या कहा कि कोई अगर सोर्स है तो एक अपना वेव फ्रंट बनाया, कैसा बनेगा, पॉइंट सोर्स है कैसा वेव फ्रंट बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगी। और इन्होंने कहा कि इस वेव फ्रंट पे का हर एक पॉइंट अपने आप में एक नया सोर्स है, इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट अपने आप में एक नया सोर्स। मान लो ये एक पॉइंट सोर्स है, एक ऐसा वेव फ्रंट बनाएगा, ये भी अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। ये पॉइंट सोर्स है, ये भी अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। ये पॉइंट सोर्स है, ये भी अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। ये पॉइंट सोर्स है, ये भी अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। ये पॉइंट सोर्स है, ये भी अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। और कहा कि सारे वेव फ्रंट को अगर टेंजेंशियली मिला दो तो ये एक नया वेव फ्रंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, न्यू वेव फ्रंट हो जाएगी, न्यू वेव। उसके बाद ये एक नया वेव फ्रंट मिल गया,
इसका हर एक पॉइंट क्या है, अपने आप में एक नया सोर्स है, तो एक अपना एक नया वेव फ्रंट बनाएगा। कैसे बनाइएगा, मेरे जैसा नहीं, ठीक है ना, एक इंटरसेक्शन नहीं हम दिखा रहे हैं क्योंकि ऊपर से है। तो ये इसको अगर ऐसे मिला दोगे तो ये एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा। यहाँ पे भी मान लो एक ही साइड वाला हम दिखाएं तो एक नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। मतलब आपका जो वेव है ऐसे बढ़ रहा है। आपने देखा ना वाईफाई सिग्नल जब आप ऑन करें तो क्या है, वेव फ्रंट को दिखा, क्या कर रहा है वो, तो वेव फ्रंट को वो दिखा। तो इस ढंग से हमारा जो वेव फ्रंट है चले। हाइजेंस ने क्या कहा, हाइजेंस ने कहा कि कोई एक सोर्स है वो अपना वेव फ्रंट बनाया, उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट अपने आप में क्या है, नया सोर्स है, और वो नया सोर्स का वर्क करेगा और इस ढंग से वो क्या होगा। तो इसी के बेसिस पे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस हम लोग करें या प्रूव कर लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देखेंगे ध्यान से। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या है प्रकाश के परावर्तन का नियम जी, कि परावर्तन कोण और क्या पढ़े आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर। और क्या पढ़े आप लोग, ये सारे जो लाइन है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन अ सेम। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है इसको हम प्रूव करेंगे। मान लो एक ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये एक्स वाई एक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और मान लो एक वेव फ्रंट आई, कैसी वेव फ्रंट आई, प्लेन वेव फ्रंट आई। देखो ये रेज है, रेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ये रे है, ये ये एंगल मान लो, ये रे आई ऐसे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितनी है, आई है, तो ये एंगल कितनी हो जाएगी, रेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट 90 माइनस आई। तो ये यहाँ से मान लो आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ी है, रे ऐसे आई और यहाँ से टकरा के किधर चली गई। तो जितने टाइम में ये सोर्स यहाँ से यहाँ पहुंचा है, सॉरी तिरछा बन गया, उतना ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुंचा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये जो आर्क ले लिया और ये ले लिया, इस दोनों को क्या करोगे, मिला देना। तो ये मेरा क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। तो ये 90 माइनस आई है और ये टोटल 90 है, तो ये एंगल कितनी हो गई, आई, ये टोटल एंगल आई होगी। ठीक है, अब बताओ। देखो ये आई है, ये 90 माइनस आई है, यहाँ से यहाँ 90 है, तो ये आई है। उसी टाइप से ये एंगल क्या है हमारी, आर है। क्यों, क्योंकि ये रेज आई यहाँ से जो इधर कैसे जाए रही होगी, तो ये एंगल हमारी आर है। तो ये एंगल जो आर आपकी ये एंगल है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि आई इक्वल टू क्या होगा, आर, आई इक्वल टू आर होगा। कैसे प्रूफ करोगे, मान लो ए बी जो है यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और ए डैश बी डैश जो है वो क्या है मेरा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। कैसा वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड सोर्स ऑफ लाइट से वो बनता है। कैसा वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड सोर्स ऑफ लाइट से वो
तो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल हम दिखा रहा हूं मैं आपको, दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी बी डैश, ट्रायंगल ए बी बी डैश, इन ट्रायंगल ए बी बी डैश और ए डैश बी डैश एंड ए ट्रायंगल ए डैश बी डैश। दिख रहा है ट्रायंगल? एक ये वाली ट्रायंगल है 9 की ज्योमेट्री मैं लगाने वाला हूं अभी, और एक ट्रायंगल है। इस दोनों ट्रायंगल में ये एंगल क्या है? 90, मतलब एंगल ए बी बी डैश इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या है जी? ए डैश इक्वल टू बी बी डैश। मैं तो पहले कहा कि जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ गया उतने टाइम में ये यहाँ से यहाँ आया है, तो ए डैश इक्वल टू बी बी डैश, मतलब ये साइड और ये साइड क्या है? इक्वल है। उसके बाद ए बी डैश जो है एक क्या है? इक्वल टू ए बी डैश, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड। तो एक एंगल है, दो साइड बराबर है, एक एंगल बराबर है, तो ट्रायंगल क्या होगा? कंग्रुएंट होगी। ट्रायंगल क्या कंग्रुएंट होगी? तो ट्रायंगल ए बी बी डैश, ट्रायंगल ए डैश बी डैश के कंग्रुएंट। ये ट्रायंगल कंग्रुएंट ट्रायंगल हो गया दोनों। तो क्या होगा? दोनों का जब ये दो साइड और एक एंगल बराबर है, तो उसकी इस साइड का सामने वाला एंगल ये है और इस साइड का सामने वाला एंगल ये है, तो ये भी इक्वल होना चाहिए। देयर शुड बी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। हमने क्या प्रूव कर दिया? इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया और इससे इसको प्रूव कर दिया, और उसी के बेसिस पे मैंने लिख दिया जब अगर ऐसा है तो एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या करना होगा आपको? आपको हाइजेंस की ज्योमेट्री को यूज करनी होगी। इसको मैंने लिखाया है, कराया भी है, अभी थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने आपको बताया, और ये आपके एग्जाम के लिए था। उसके बाद हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर सकते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? अपवर्तन, इसमें भी ज्योमेट्री है। देखो ये एक्स वाई, ये रेयर मीडियम है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये डेंसर मीडियम है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2 है। ये ऐसा आया, ऐसे लाइनें आ रही है, मैंने तो अभी कहा है। ये एक वेव फ्रंट है, ये भी एक वेव फ्रंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। ये देखो, ये दो रे मैंने दिखाया कितने 90 पे है। मान लो टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, टी टाइम में ये सोर्स यहाँ से यहाँ पहुंच गया, बी यहाँ लिखते हैं, बी से बी डैश। तो यहाँ वाला जो सोर्स को हम देख रहे हैं,
ये भी इस मीडियम में इंटर करके टी टाइम में यहाँ पे गया, यहाँ पे आया। जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ आया, मान लो टी टाइम में आया, तो उतने टाइम में ये यहाँ से, तो मान लो इसमें इसकी वेलोसिटी v1 है, इस मीडियम में, रेयर मीडियम में वेलोसिटी v1 है, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। उतने ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ आ गया, ए से डैश पे आ गया। अब इसमें मान लो ये v2 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से यहाँ ए डैश v2 इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इसमें स्पीड कितनी है, डेंसर मीडियम में स्पीड v2 है। और ये देखो ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो यहां से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये मेरा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये मेरा क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। और ये मान लो एंगल आई है, ये क्या था 90 माइनस आई था, तो ये आई हो गया। ये मेरा एंगल आर है, ये क्या हो गया 90 माइनस आर हो गया। और ये तो मेरी 90 है, तो ये एंगल क्या हो गया। थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आपको समझ, इस फिगर को हम लोग क्या करेंगे, बनाए। कैसे बनाया, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनेंगे। जब फिगर समझ में आ जाएगी तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिगर समझ में नहीं आएगी, कोई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होगा। मैंने क्या कहा कि ये एक एक्स वाई जो है इंटरफेस, मैंने दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है। ऊपर में रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम है, नीचे में डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है। नीचे में कैसे माध्यम है, सघन माध्यम है। ऊपर में कैसे माध्यम है, विरल माध्यम है। और जो विरल माध्यम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, जो सघन माध्यम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। अब क्या हो रही है कि एक लाइट आई, ऐसे इंसिडेंट हुई यहाँ पे, वेव फ्रंट, काफी दूर से लाइट आ रही है, तो कैसा वेव फ्रंट होगा, प्लेन। तो मैंने ये भी एक प्लेन वेव फ्रंट बना दिया। अब देखो इस एंगल को मैंने आई कैसे लिखा, रे तो आप लोग पढ़े हैं, ये आई है इंसिडेंट रे, ये मेरा नॉर्मल है, चलो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया। और यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, ये 90 होती है, तो ये कितनी हो गई मेरी 90 माइनस आई हो गई। और यहाँ से यहाँ भी 90 होता है, ये कितना होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू आई, ये आई होना चाहिए, तभी ये आई और 90 माइनस आई, तो ये 90 देगा। चलो अच्छी बात, समझ गए सर। यहाँ पर ये सोर्स, मैंने कहा कि टी टाइम में ये सोर्स यहाँ से यहाँ पहुंच, लाइट तो आगे बढ़ रही है, प्रोपेगेट कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंचा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो स्पीड इसमें मैंने v1 दिया है, तो v1 इंटू टी कह दिया। उतने ही टाइम में ये सोर्स को हम देख रहे हैं कि इधर नहीं पहुंचकर यहाँ पहुंच, ऑटोमेटिक। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, v2 इंटू टी। अब देखो ये आर है, ये कितनी होगी 90 माइनस आर, क्योंकि इससे तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये आर है, तो ये 90 माइनस आर है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा आर। ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसका एंगल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊपर वाले ट्रायंगल ए बी बी डैश, साइन आई, ए बी बी डैश, साइन आई, ये 90 है, साइन आई इक्वल टू बी बी डैश बाई ए बी डैश, पी बाई एच ना होता है, तो ये पी हो गया, ये एच हो गया, तो बी बी डैश बाई ए बी डैश, बी बी डैश कितना v1 टी बाई ए बी डैश, नीचे वाला में आर, साइन आर, साइन आर ए डैश, ए डैश बाई
ये भी है, ये आर है, ये पी है, ये एच है, ये 90 है। तो V2 टी बाई ए भी है, डिवाइड करो, डिवाइड 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2 sin I by sin R equal to V1 by V2, sin I by sin R equal to V1 by V2। V1 कितना, V1 होगा, भैया तो हम लोग जानते हैं ना, V इक्वल टू सी बाई म्यू। किसी मीडियम में जो स्पीड है लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो V1 इक्वल टू सी बाई म्यू1। तो V1 इक्वल टू लिखोगे सी बाई म्यू1, V2 इक्वल टू सी बाई म्यू2। सी कैंसिल हो गया हुआ, तो क्या मिला, sin I by sin R equal to mu2 by mu1, which proves Snell's law, which proves Snell's law। Snell's law को मैं क्या प्रूफ कर, which proof है Snell's law को हमने। तो इन चीजों को आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इंटरफेस बताया था, सुपरपोजिशन ऑफ जो वेव आती है और आके क्या होती है, टकराती है, और टकराने के बाद वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि वो आकर कैसे टकरा रही, ये इन चीजों पे डिपेंड करेगा कि आप एक टक्कर क्या। आपने वाटर वेव को देखा और उसके किनारे जब आप खेलते हैं और तो वाटर वेव टकराने के बाद कभी बड़ा वेव बनाती है या कभी गायब भी हो जाती है, कभी बड़ा वेव बनाती है या कभी गायब भी हो जाती है। इस तरह के वेव्स को आपने देखा होगा। तो लाइट वेव उसी ढंग से होती है कि दो लाइट वेव एक दूसरे को आकर टक्कर मार रही है, तो टक्कर मारते मारते वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो चलते हैं हम लोग आगे देखें, और अब छोटे छोटे क्वेश्चंस जो लेक्चर्स में कर रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि सर वो मैंने एक्चुअली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस क्या हमारे आने वाले हैं। तो चलो इसको मिटा दे रहा हूँ और आप रेडी हो जाइए, आप आंसर करोगे, मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आप आंसर करोगे। आप लोग काफी तेज बच्चे हो, जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं तो उम्मीद करूंगा कि वो काफी तेज बच्चे हैं, तभी वो ज्वाइन करते हैं, सिंसियर बच्चे। नहीं तो बच्चे तो काफी खुश हैं कि स्कूल बंद हो गए हैं, पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही है, और इसी ढंग से गवर्नमेंट हमको पास भी कर देती। पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, एग्जामिनेशंस आपकी होगी ही। देखो क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। वेव फ्रंट generated from wavefront generated from a line source, a line source is cylindrical, cylindrical, okay. Aspen, सर धुंधला दिख रहा है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ भैया देखिए, चेक कीजिए।
कौन होगा सही? दिख रही है आप लोगों को क्लियर? पहले ये बताइए। सर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या नाम है आपका? आस्था सिंह। किस स्कूल से हो आस्था? श्री सदगुरु प्रताप हरि +2 हाई स्कूल चैनपुर। चैनपुर से हैं आप, अच्छी बात। यस। चलिए हम लोग आएंगे चैनपुर एग्जामिनेशंस के लिए। चलिए नेक्स्ट। तो ये सभी लोग लिख लीजिए। और आस्था ने बहुत सही जवाब दिया है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और आस्था आप वो पढ़ाई करती हैं और उसी ढंग से आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। थैंक यू सर। देखिए आज तक के स्कूल में फिजिक्स के टीचर नहीं है, फिर भी वो उन्होंने जवाब दिया। फिर डिफरेंस बिटवीन any 2 point of a wavefront. Any 2 point of a wavefront. Wavefront is option A pi, option B pi by 2, option C 0, option D pi by 4. फिर डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट इज, वो एक वेव फ्रंट के 2 पॉइंट के बीच का फिर डिफरेंस क्या होगा ये बताइए। आपके पास है 4 ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन देख लो। ये बताएंगे? समझ में नहीं आ रहा। करेक्ट, 2 पॉइंट के बीच का फेज। अच्छा, वेव फ्रंट का डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन थोड़ा सा बता, अगर आप कॉपी में आप लोगों ने लिखा है, नोट किया होगा तो। सर लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, जो कि सेम फेज में वाइब्रेट करता है। सेम फेज में वाइब्रेट करता है तो 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या होगा? दोनों सर जगह का जीरो। फेज सेम है यस सर। तो डिफरेंस क्या होगा? 0। यस सर। हाँ, दोनों मान लो इसका भी एज 11 साल है, इसका भी एज 11 साल है, तो दोनों का एज डिफरेंस क्या होगा? 0। सेम हो गया सर, जीरो। डिफिनेशन में ही उसका आंसर है कि सेम फेज में होना चाहिए। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट, Huygens theory, light waves, option A are transverse in nature, and required medium to travel.
मीडियम टू बी आर लॉन्गिट्यूडनल हाइजेंस ने क्या बताया कि लाइट कैसा वेव है? Sir, longitudinal waves. लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव है। हाइजेंस क्या बताया था कि लाइट कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल है। एक्चुअली लाइट ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया बाद में, मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया कि लाइट है क्या, एक्चुअल ट्रांसवर्स नेचर है। ट्रांसवर्स नेचर है लाइट की। पर हाइजेंस ने जो बताया, जो वेव फ्रंट की कॉन्सेप्ट बताई कि एकदम ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है वेव फ्रंट, पीछे से कोई धक्का दे रहा हो, ये किसकी प्रॉपर्टी है? संपीड़न और विलयन हम लोग पढ़ते हैं, कंप्रेशन और रेरेफैक्शन हम लोग पढ़ते हैं, तो ये किस चीज में है? लॉन्गिट्यूडनल में है। तो हाइजेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव से। बी इज द करेक्ट आंसर। सही जवाब है आपकी कि बी सही है। कौन सा सही है? बी सही है। बी सही कर लो। आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। हाइजेंस ने ऐसा बताया था। उसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास कि हाइजेंस थ्योरी could not explain photoelectric effect, reflection of light, diffraction of light, diffraction of light, interference of light। किसको एक्सप्लेन नहीं करता? Sir, photoelectric effect. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये भी जवाब आपका सही है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता। और कौन बच्चे जुड़े हुए हैं? अपने स्कूल का नाम, अपना नाम बताएंगे जो लोग इस क्लास में जुड़े हुए हैं। अपना नाम, अपने स्कूल का नाम। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो अपना नाम, अपने स्कूल का नाम। अपना नाम, अपने स्कूल का नाम। कौन है? प्रियांशु। मेरी आवाज आ रही है आप तक? आप लिख रहे हैं? आपके स्कूल का नाम क्या है? RK +2 हाई स्कूल तरहसी, विमल। और कौन है यहाँ पे? RK+2 हाई स्कूल त्रासी। और
आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अपने स्कूल का नाम। तो चलिए, आप लोगों ने आज वेब फ्रंट के बारे में हम लोगों ने शॉर्ट रिवीजन किया, हाइजेनिक थ्योरी के बारे में रिवीजन किया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किया, और कुछ छोटे मोटे जो क्वेश्चंस जो हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आते हैं, इसको मैंने आपसे को कराया और आपने उसकी जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी की तरह आप लोग पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें, कोरोना में घर में सुरक्षित रहें, और पढ़ाई से नाता नहीं तोड़ेंगे, ऐसा उम्मीद करेंगे। ऑनलाइन क्लासेज आपकी चलती ही रहेगी जिला मुख्यालय से। ओके, थैंक यू। सर थैंक इसके यू सर। के बाद वाला भी है? हाँ, इसके आगे भी बेच मतलब पढ़ाई है कि एक ही घंटा पढ़ाई है? आज नहीं है, अब कल, अब सैटरडे होगा, कल परसों तो छुट्टी है। आज सर मतलब यहीं तक था और कल से है। हाँ भाई यहीं तक है, एक ही आज सब्जेक्ट। यहीं तक है। आपको जो व्हाट्सएप में जो जा रहा है लिंक, उसके हाँ। बाद आज नहीं है, आपको आज नहीं ना, आज क्लास। थैंक यू सर।